हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे 10, जहाँ पे हम इस सीरीज़ में हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि हम इस सीरीज़ में सिर्फ दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है हमारा डीप वॉइस, और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा वे ऑफ द कन्वर्जन, यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, या बोल लो वे ऑफ आर्टिकुलेशन, के जहाँ पे हम हमारी आवाज़ को थोड़ा गहरा करेंगे और थोड़ा साफ करेंगे। सिंपल भाषा में थोड़ा गहरा और थोड़ा साफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के हम 5 रेप्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक। जो दूसरी टेक्निक है, जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है लिप ट्रिल। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर द डीप वॉइस। अब हम आर्टिकुलेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें बेसिकली हम एक पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रख के फिर
एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। हालांकि आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप वो पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यह साधन चौकन्ना करता है। उदासीनता से व्यथा न पैदा होने दे, उत्साह हासिल करने के लिए भ्रम भद्र समाज का हिस्सा न बने। ऐसा करने से नैतिकता की भूख बढ़ेगी। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की जबान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव के ऊपर उठने में नाकाम रहे। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निसंदेह ऐसे नाटक त्रासदी के कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहे तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने में खास प्रयास नहीं किए जाते। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन नाटकों को जल्द भुला दिया जाता है। बल क्या है? पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कोई गुप्त अर्थ निकले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति कारण है तो दूसरी नतीजा, एक शक्ति वास्तविक है तो दूसरी ईश्वरीय। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है। यह कला गंधक पोशाक के समान नहीं होती जिसमें विस्फोट के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। व्यक्ति की बाहरी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति का अंतर्मन से जन्म लेती है। यह सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अब हम जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम हमारे माउथ को थोड़ा स्ट्रेच करके फिर बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बोल के दिखा रहा हूँ कि हमको किस तरीके से पैराग्राफ को रीड करना है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेज आवाज़ में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ऐसे कुछ पर जरूर होते हैं जब भाषण के किसी किस्से को तेज आवाज़ के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म 4 महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द स्टैंडर्ड इवनिंग पोस्ट के एक लेखक इंग्लैंड के TR में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह होती है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए
इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है, इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है। थोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे की भाषण देने वक्त खींची गई तस्वीर का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उस वक्ताओं के जड़बों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खींची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरह के काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है। धनुष की प्रत्यंचा के खिलाफ और प्रत्यंचा खिलने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजित शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रभावित हो जाती है। ऐसे ही अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो और दूसरे के सामने अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो तो इस सीरीज़ में ज़रूर जुड़िए। और इस सीरीज़ में मेरे साथ की गई जितनी भी एक्सरसाइज है वो अपने रूम में या फिर अपने किसी ऑफिस में ज़रूर कीजिए। कुछ टाइम बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।